आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़िद्दी बच्चे को कैसे हैंडल करें। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविका's मदरहुड जर्नल। तो आपके बच्चे की रोज़ रोज़ की ज़िद कोई बुरी आदत नहीं है, ये उसके दिल की पुकार है। क्या आप उसको सुन पा रहे हो या फिर हर रोज़ की तरह उसको डांट कर चुप करा रहे हो? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बच्चा ज़िद्दी कैसे हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा आपसे अगर कोई चीज़ मांगता है, आप उसको मना करते हो, फिर वो क्या करेगा कि वो रोएगा। यहाँ पर मोस्टली हम पेरेंट्स पिघल जाते हैं, फिर हम उसको ला करके दे देते हैं। इससे उसको ये मैसेज जाएगा कि मेरे रोने से मेरी डिमांड पूरी हो जाती है। हर बार फिर वो यही करेगा। फिर क्या होगा कि वो रोएगा, उसके बाद भी आप उसको ला करके नहीं देते हो। फिर वो क्या करेगा कि जैसे कि पब्लिकली मॉल में अगर आप हो या फिर मेहमानों के बीच में, तो जैसे वो फ्लोर के ऊपर रोल ओवर करने लगेगा, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और फिर आप उसकी डिमांड पूरी करोगे। तो इससे उसको ये मैसेज आएगा कि ये ड्रामा करने से या मम्मी पापा को शर्मिंदगी फील जब होती है तब वो हमारी डिमांड पूरी करते हैं, तो हर बार फिर वो यही करेगा। तो अगर वो ऐसा करता है जैसे कि रोता है या फ्लोर के ऊपर रोल ओवर भी करने लगता है, तो आपको उसकी ज़िद पूरी नहीं करनी है। जैसे कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है तो उसके 1 या 2 बार मांगने पे ही उसको दे दो, या फिर अगर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको वो चीज़ बच्चे को नहीं देनी है या फिर वो चीज़ बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो चाहे वो कितनी भी ज़िद करे, चाहे वो फ्लोर के ऊपर रोल ओवर करे, आपको उसको नहीं देना है। इससे आपको शर्मिंदगी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मेरे हम सबके बच्चे ऐसे करते हैं। अगर आप उसको नहीं देते हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे उसकी डिमांड भी कम होने लगेगी। दूसरा है कि मोस्टली शहरों में ऐसा होता है जहाँ पर पेरेंट्स दोनों वर्किंग है। वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो उनको ये गिल्ट फील होता है कि बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। तो उनकी ये गिल्ट की भरपाई वो कैसे करते हैं कि बच्चे को सारी जो उसकी डिमांड है वो पूरी करेंगे। जैसे ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड टॉयज़। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को ना सुनने की आदत ही नहीं होती है और ऐसे ही बच्चे आलसी होते हैं। तो बच्चे को ना सुनना भी आपको सिखाना है। ऐसे बच्चे जब लाइफ में बड़े होने के बाद जब उनको सक्सेस नहीं मिलती है, लाइफ में कभी उनको ना सुनने को मिलता है, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही बच्चे मोस्टली डेंजरस स्टेप भी ले लेते हैं। आपको क्या करना है एज अ पेरेंट, अगर वो 10 चीज़ों की डिमांड कर रहा है तो 10 में से 2 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो आप उसको तुरंत से ला करके दे सकते हो, लेकिन 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी ज़रूरी है, तो उसके लिए आप उससे थोड़ा सा वेट करवा सकते हो। इससे उसके अंदर पेशेंस डेवलप होगा, वो धीरज करना सीखेगा। तो आप बोल सकते हो कि उसको ये चीज़ें आपको 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने के बाद मिलेगी, और जो 5 चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी नहीं हैं उसके लिए आपको उसको ज़रूर से ना कहना होगा। तीसरी चीज़ है कि बच्चा प्यार से भी पहले आपसे रिस्पेक्ट मांगता है। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो खुद की रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाएगा। बड़े होने के बाद वो औरों की या आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज प्रेज इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। अगर बच्चे के अंदर कोई बुरी आदत है तो आप प्राइवेटली उसको समझा सकते हो। उसमें कोई अच्छी बात है जो डेफिनेटली होगी ही, तो उसका अप्रिसिएशन आप सबके सामने कह सकते हो। जनरली हम महिलाओं को ऐसी आदत होती है, जैसे कि 2 सखियाँ अगर मिलेगी तो ज़्यादातर हम हमारे बच्चों की बुराइयां करते हैं। अरे तुम्हारा तो ठीक है, मेरा तो इतना ज़िद्दी है, खाना नहीं खाता है, रोता रहता है, होमवर्क नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। ऐसी बातें आपको सबके सामने नहीं कहनी है। बच्चा अगर ये सुनेगा तो उसके मन में विद्रोह ही पैदा होगा, प्यार पैदा नहीं होगा। तो सबके सामने आपको बच्चे की बुराइयां नहीं करनी है। इसके अलावा जनरली जितना ज़्यादा बच्चा होता है उतनी ज़्यादा हम उसको पनिशमेंट देते हैं। तो क्या इससे बच्चा सुधर जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बच्चे होते हैं, ज़्यादातर वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हैं बड़े होने के बाद। वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आपको उनकी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करना होता है। उसको पनिशमेंट नहीं देना है, उसको आप चैलेंजेस दे सकते हो। जैसे कि मैं दावा करती हूँ कि आप 10 पुशअप्स नहीं कर पाओगे, या फिर मैं दावा करती हूँ कि 1 घंटे तक आप बिना मोबाइल के तो रह ही नहीं पाओगे। तो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको चैलेंजेस दे सकते हो। उसको स्पोर्ट्स में इनरोल कर सकते हो, उसके साथ खेलो कूदो, पार्क में लेकर के जाओ। अगर उसका शरीर थकेगा तो मन भी शांत हो जाएगा।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।